नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई या एडिशन या स्क्वायर निकाल लिया और मुझे कंफर्म नहीं रहता है कि ये इस जो हमने कैलकुलेशन किया है ये सही है कि गलत है, या अब चेक करना है तो क्या मैं शुरू से सारा कुछ चेक करूं। ये प्रॉब्लम फंसता है। बड़ा लंबा चौड़ा हमने मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा चेक करना है, अपने आप में फिर एक बड़ा काम हो जाता है। तो उसको कैसे क्रॉस चेक करें, उसको क्रॉस चेक करने के लिए कौन सा मेथड होना चाहिए, ये आज के लेक्चर में पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। ये आपकी पूरी तरह मदद करेगा वर्गमूल वर्ग यानी स्क्वायर रूट निकालने में, क्यूब रूट निकालने में और मल्टीप्लिकेशन चेक करने में, हर जगह पे आपकी हेल्प करेगा। ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कर सकते हैं, यानी इसके बिना हम पूरा जो चैप्टर चल रहा है हम लोग का स्क्वायर रूट क्यूब रूट चैप्टर जो चल रहा है, ये बहुत अच्छे से मैं समझा नहीं पाऊँगा अगर ये लेक्चर नहीं दिया, ये बताया नहीं या आपने देखा नहीं तो दोस्तों आज का लेक्चर देखते हैं क्या है। बहुत ही खास लेक्चर है, आइए देखते हैं। दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए एक क्रॉस चेक विधि भी हम लोग यहाँ पर प्रयोग में ला रहे हैं। क्रॉस चेक विधि क्या होती है वो समझते हैं। क्रॉस चेक दोस्तों, क्रॉस चेक मेथड जो है ऐसा मेथड है, इसकी सहायता से हम लोग जोड़, गुणा और वर्गमूल ये सब चेक कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं क्या है ये। जैसे मान लीजिए कि 25 253 ले लेते हैं। 253 में 174 जोड़ना है, तो आपने ऐसे जोड़ा 4 3 7, 5 7 में 12 और 2 1 3 1 4, ये आपने जोड़ दिया। ये मेथड कैसे काम करता है देखिए। क्रॉस चेक मेथड में हम दी गई संख्याओं के अंकों को जोड़ लेते हैं, यानी डिजिट सम मेथड, यानी इसको हम डिजिट सम मेथड कर सकते हैं। डिजिट सम मेथड दी गई संख्याओं के अंकों को आपस में ही जोड़ लेते हैं। और जोड़ते किस तरह से हैं? जोड़ते इस तरह से हैं कि जोड़ने के बाद अगर आपका संख्या 2 अंकों का आया तो पुनः जोड़ करके उसको 1 अंक में बदल लेते हैं। नंबर 1, जोड़ने का काम कैसे होगा? जोड़ते जोड़ते उसको 1 अंक तक लाएंगे, जोड़ते जोड़ते 1 अंक तक लाएंगे। अगर 2 अंक में हो जाता है फिर भी आपस में जोड़ करके उसको 1 अंक तक लाएंगे। फिर अगर कहीं 9 मिलता है, 9 कहीं मिलता है तो उसको हम छोड़ देंगे या शून्य रखेंगे उसके स्थान पर। 9 का डिजिट सम में कोई रोल होता नहीं है। 9 अगर जोड़ा जाए तो डिजिट सम में कोई अंतर नहीं आता है। तो देखिए इसको मैं इस मेथड को मैं आगे आने वाले बहुत सारे लेक्चर में प्रयोग करूंगा और बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा कि ये मेथड हमने प्रयोग किया यहाँ पर। और इस तरह से अभी अगर आपको थोड़ा सा समझ में आए तो भी कोई बात नहीं है। इसको धीरे धीरे करके हम कई लेक्चर में देते कई लेक्चर में इसको समझाते समझाते आपको एकदम क्लियर करा देंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर जो स्क्वायर रूट का है उसमें भी इस चीज़ को बताएंगे। तो आप देखिए समझिए क्या है। जैसे जोड़ है, चेक करना है। मान लीजिए किसी बच्चे ने जोड़ किया, आप चेक करना चाहते हैं कि जल्दी से कि जोड़ सही किया कि नहीं किया, तो आप इधर जोड़िए। 5 2 7 3 10 10 के अंकों का योग 1 हो गया, ठीक है। 7 4 11 1 12 के अंकों का योग 3 हो गया। अब इनका योग 4 आया तो ये भी 4 आना चाहिए, इसका भी 4 आना चाहिए। अगर सही 4 है तो वो आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो जोड़िए, देखिए 4 + 2 + 7, 4 2 6 7 13 और 13 के अंकों का योग 4 आ गया। देखिए सही आ गया। आपको समझ में अगर नहीं आ रहा दोबारा मैं समझा दूँ। दिए गए संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। और देखिए जोड़ने में हमने स्टेप बनाया है तो थोड़ा सा आपको लंबा दिख रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत चुटकियों में आपको जोड़ करके बता देगा। तो देखिए क्या है, 5 2 7 3 10 को आपस में फिर जोड़ा क्योंकि 2 अंक में हो गया था, जोड़ दिया तो ये 1 आ गया। फिर ये जोड़ा, ये भी 12 हो गया तो 2 अंक में हो गया तो ये भी जोड़ दिया। फिर ये जोड़ दिया 4 2 6 7 13 3 1 4, ये भी देखिए टैली कर गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कोई समय 2 7 8 ले लिया या 3 1 5 ले लिया, 4 3 9 ले लिया, ऐसे जोड़ दिया हमने। जोड़ना है तो कोई स्टूडेंट कैसे जोड़ रहा है? ऐसे जोड़ रहा है। 8 5 13 13 और 9 जोड़ा 22 का 2 हाथ से लगा 2, 7 1 8 9 10 11 12 13 का 3 हाथ से लगा 1 आया। 4 3 7 2 9 1 10, ये जोड़ा गया। अब आप चाहते हैं जल्दी से जोड़ के चेक करें कि सही किया है कि नहीं किया है उसने, तो हम देखिए जोड़ रहे हैं 8 2 10 7 17 17 का 7 1 8।
फिर 5 3 8 1 9, 9 का 0 होता है, फिर 9 यहाँ लेना ही नहीं, 4 3 7 हो गया। इन तीनों जब जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 का 5 1 6 हो गया, 15 का 5 1 6 हो गया। यहाँ भी 6 आना चाहिए, 3 2 5 1 6 आ रहा है, 3 2 5 1 6 आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? फिर से देखिए, इसको जोड़ते समय, इसको आपस में जोड़ते समय 9 को स्किप कर जाते हैं, 9 को शून्य रख दीजिए या स्किप कर जाइए। देखिए यहाँ पर हमने जोड़ तो लिया, लेकिन आप 9 को हटा भी सकते थे, यहाँ 7 2 9 8 सीधे बच जाते हैं। यहाँ पर आपने जोड़ लिया तो भी वो इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन आप यहाँ पर 7 2 9 को हटा भी सकते हैं। तो हमने हटा दिया, 8 आ गया, 5 3 8 1 9, 0 तो डायरेक्ट आ गया, और यहाँ पर 9 था तो हटा दिया, 4 3 7 हो गया, 8 7 15 5 1 6, 8 7 15, 15 का 1 और 5 मिलकर 6 हो गया, फिर 3 2 5 1 6 हो गया, करेक्ट हो गया। पता चल गया कि ये सही है। ये जो मेथड है, ये मेथड गुणा में भी उतनी ही प्रभावी है जितना जोड़ में है। देखिए एक गुणा हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 5 3 को 70 से गुणा करना है, ठीक है। देखिए 7 3 21 का 1 हासिल होगा 2, 7 5 35 36 37, 3 7 2 14 15 16 17, फिर 3 5 2, 3 5 और 2, 1 7 3 10, 7 में 12 13, 2 1 3 1 4। ये हमने गुणा कर लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या इनका गुणा ये आएगा, सही है कि नहीं है। जोड़िए, जोड़ते समय ख्याल रहे कि जोड़ते समय उसको इकाई तक लाना है, 9 कहीं मिले तो उसको हटा देना है या 0 कर देना है, ठीक है। तो 5 3 8 2 10, 10 का 1, 10 का 1 क्यों, 1 और 0 मिलकर के 1 होता है, 7 1 8, और 1 और 8 का गुणा क्या होगा, 8। गुणा क्यों, क्योंकि यहाँ गुणा था, वहाँ जोड़ था तो जोड़ दिया। अब इनको जोड़े, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8। दोस्तों बहुत बड़ा हथियार आपके पास है। आपने गुणा जब चेक कर लिया तो गुणे का ही तो एक रूप स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई का ही तो एक रूप है स्क्वायर, मल्टीप्लाई का ही तो एक स्पेशल कंडीशन है क्यूब, पावर 3 पावर 4, कोई भी पावर को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब देखिए समझ में आया होगा आपको, मिटा दे रहा हूँ। कोई भी गुणा आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए मुझे चेक करना है कि 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना है। तो 24 का स्क्वायर 576 होगा, 24 का स्क्वायर 576 होना चाहिए। 24 का मतलब 4 2 6। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो यही हमें चेक करना है ना, ये करेक्ट है कि नहीं है। तो 4 2 6, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 3 9, 9 का मतलब 0, और 7 5 12 6 18, 18 का 8 1 9, 0। आ गया कि नहीं आ गया? फिर से देखिए, दोबारा देखिए, 576 का वर्गमूल 24 होता है, ये चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब 24 का स्क्वायर 576 होता है, यही चेक करना है। इसका मतलब 4 2 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 3 9, 9 का मतलब 0। ये आपने एक तरफ बना लिया दिमाग में। 576 को आपस में जोड़िए, 7 में 12 6 18 हो गया, 18 का 8 1 9 हो गया, यानी 0 हो गया। क्या किया गया है, ये 4 2 6, ये 6 कहाँ से आ रहा है, 2 + 4 का स्क्वायर। ये जो इतना डिटेल में बताया गया है दोस्तों, ये चुटकी में आप कर लेंगे। बड़े से बड़ा स्क्वायर को आप चुटकी में चेक कर लेंगे। देखिए हम जानना चाहते हैं कि ये सही है कि गलत है। क्या करेंगे, 3 2 5 1 6 का स्क्वायर 36, 36 का 3 और 6 9 हो गया, 9 मतलब 0 या 9, जो भी रखना चाहें। इधर जो देख लिए 5 1 6 1 7 2 9, checked. Within few seconds you can check your square root, square, cube root, cube, everything. फिर से देखिए हमने क्या किया, इसका वर्ग किया कि इसके बराबर है कि नहीं है। भाई वर्गमूल चेक करना है तो उसका क्रॉस चेक करने के लिए यही तरीका है ना कि उसको स्क्वायर करके देखें। ये
15 129 आता है कि नहीं आता, ये आता है कि नहीं आता, यही है ना। तो मल्टीप्लाई ही तो चेक करना है। मल्टीप्लाई कैसे चेक करना है, पिछले हम एग्जाम्पल में देखा हम लोगों ने। क्या करना है, 3 2 5 1 6 का 6 से गुणा करेंगे, 36 और 36 का आपस में 9, इधर भी 9 हो रहा है। 9 को 0 भी लिख सकते हैं आप, 9 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए 5 1 6 1 7 2 9, 9 18, 18 का 8 1 9, चेक हो गया है। कुल मिला करके वर्गमूल को, वर्ग को, घनमूल को, घन को सब चेक कर सकते हैं, गुणा भी चेक कर सकते हैं और प्लस भी चेक कर सकते हैं आप इस मेथड से। दोस्तों वर्ग वर्गमूल चैप्टर चल रहा है और वर्ग वर्गमूल चैप्टर, घन घनमूल चैप्टर जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में इन सब मेथड की इतनी उपयोगिता है कि ये समझना बड़ा मुश्किल है कि किस टॉपिक को पहले रखा जाए और किस टॉपिक को बाद में रखा जाए। तो जहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता है और इसको रखने से ही हम सुगमता से सीख पाएंगे, तो हाँ मैं ला के रख दे रहा हूँ। इसका मैं अलग वीडियो बना दे रहा हूँ, पिछले टॉपिक अलग वीडियो बनेगा। यानी जहाँ पर मुझे लग रहा है कि टॉपिक चेंज हो रहा है या एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, तो उसको मैं अलग कर दे रहा हूँ वीडियो से। तो आज का लेक्चर हो सकता है आपको समझ में आया हो अच्छे से। नहीं समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन के दौरान में, स्क्वायर रूट में, वर्ग में, जहाँ पर भी मुझे आवश्यकता महसूस होगा वहाँ पर मैं दोबारा जब इसको यूज़ करूँगा तो फिर एक बार समझा दूँगा आपको और वहाँ पर आप बाकायदे इसको समझ जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप लोग चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।